हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा मॉर्निंग का व्लॉग है, स्टार्ट हो रहा है और दिन है संडे, जो कि मंडे को आप सबको मिल जा रहा है। ये व्लॉग मंडे को मैंने एडिट किया है और ये संडे का व्लॉग है। बच्चे बोल रहे हैं मम्मा आज मतलब लंच है, या लेट उठते हैं, लेट नहाना धोना सब हो जाता है, तो वो लंच है या ब्रेकफास्ट जो भी लगा लो। तो बोल रहे बच्चे मम्मा आज तो नूडल्स खाने हैं, तो नूडल्स खाने का मन हो रहा है। और मौसम भी अच्छा था, मतलब बारिश बारिश चल रही है हमारे यहाँ, तो बहुत बारिश हो रही है। 3-4 दिन से पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश बारिश हो रही है। तो फिर बच्चों की फरमाइश से आज बन रहे हैं नूडल्स, और वेज नूडल्स जिसमें वेजिटेबल्स जाने वाली है। जो मैंने कैप्सिकम और ये कैरेट, इनको ना लंबा लंबा कट कर लिया था। अगर इनको हम चॉप करते हैं ना तो वो बारीक बारीक होता है, लेकिन नूडल्स में तो ना ऐसे लंबी लंबी सब्जियां कटी हुई ना वही अच्छी लगती हैं। और मुझे भी बच्चों को भी। बस फिर तैयारी हो रही है यहाँ पर नूडल्स बनाने की। नूडल्स के पैक मैंने वैसे तो हक्का नूडल्स बनाती हूँ, लेकिन हक्का नूडल्स अब ख़त्म हो गया था, वो मंगवाना था। तो फिर यहीं लोकल मार्केट से ना ये नॉर्मल से ऐसे पैकेट मिल जाते हैं, कोई नेम नहीं होता, कोई ब्रांड नहीं होता। वैसे मैं ऐसी चीज़ें यूज़ भी बहुत कम करती हूँ, लेकिन अब बच्चों का बहुत मन कर रहा था खाने का, तो ये मैंने मंगवा लिया। लेकिन खाने में अच्छे ही बने थे, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा था। बस नूडल्स बॉईल करके फिर यहाँ पर मैं उसको स्ट्रेन करके रख दूँगी, क्योंकि स्ट्रेन करना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो वो नूडल्स है ना बिल्कुल चिपक जाएगी, एक एक मार्केट जैसा नूडल नहीं बनेगा। तो इसको पहले स्ट्रेन करके ना फिर ठंडे पानी से, जो भी सिंक का कोल्ड वाटर है, चाहे आप आरओ का वाटर जो भी आप यूज़ करना चाहो, उससे एक बार उसको ना वॉश करके रख दो, चला के रख दो, ताकि वो ना स्टिकी स्टिकी नहीं बनेगा, चिपकेगा। बस यहाँ पर पैन में डाल दिया, अब हमने ऑयल, अब लगाने वाले हैं हम नूडल्स को तड़का। हाँ लिटरली फ्रेंड्स, मतलब बहुत टेस्टी बने थे और बच्चों को मज़ा आ गया खाकर, और हमें भी थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, तो हमें भी अच्छा ही लगा था खाकर। तो सबसे पहले मैंने डाल दिए थे इसमें कैरेट्स, आप चाहो तो बीन्स भी, अगर आपके पास वेजिटेबल्स जितनी रखी हो जो आप डालना चाहते हो, क्या जैसे जस्ट लाइक बीन्स, मटर, जो भी डालना चाहते हो आप उसमें ऐड कर सकते हो। वेजिटेबल्स अच्छी ही लगती हैं। और अजीनोमोटो मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि अजीनोमोटो ना बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो इसलिए मैं अभी अजीनोमोटो मैं वो ऐड नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी मार्केट जैसा ही टेस्ट आ जाता है अगर नूडल्स हम घर भी बनाते हैं ना, क्योंकि उसमें सोया सॉस डलती है, विनेगर डलता है, तो वो मार्केट जैसा ही टेस्ट आ जाता है। तो संडे को बस बच्चों को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, ऐसी चीज़ चाहिए ही होती है कि थोड़ा सा उनका टेस्ट भी चेंज हो जाए, और उनके मूड के हिसाब से उनकी उनकी डिश चाहिए। अब रोटी पराठा तो डेली खाते ही हैं, तो बोला मम्मा आज तो ना संडे है, कुछ स्पेशल बना दिया जाए। तो बस यही नूडल्स के लिए बाउल में फिर मैंने विनेगर और सोया सॉस अलग से ऐड करके डाल दिया था। वो ना पैन में सब नूडल्स ज़्यादा थे, तो पैन में वो क्वांटिटी है ना मिक्स नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने जो इसमें बॉयल करे थे ना पतीले में, भगोने में, जिसे आप कुछ भी बोलते हो, भगोना पतीला, उसमें मैंने डाल के फिर उसमें चला दिया था। क्योंकि वो जो पैन था ना, और साथ में जो विनेगर के पाउच आए थे, वो मैंने सैशे थे मैंने ऐड कर दिए थे। घर पे भी रखा हुआ है मेरे पास में विनेगर, अगर कम लगा तो मैं वो ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर हो गई अब मेरी रेडी नूडल्स की, और प्रिपरेशन हो गया। बहुत लिटरली यमी बने थे नूडल्स, खाकर मज़ा ही आ गया था। कोई स्टिकी स्टिकी नहीं बने थे, अलग अलग एक एक करके नूडल बने थे। यहाँ मैं आपको फोक की हेल्प से दिखा रही हूँ, कोई चिपके भी नहीं थे, और खाने में भी बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट था। बच्चे भी खुश हो गए। तो अब यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आपसे इवनिंग में। संडे था, संडे को बस हो ही जाता है, लॉन्ड्री का काम भी बहुत हो जाता है। और मतलब जिस दिन अगर मैं बाहर जाती हूँ तो फिर ये वाले काम मैं नेक्स्ट डे पे पोस्टपोन कर देती हूँ, लॉन्ड्री वॉन्ड्री लगाना। और जिस दिन घर रहना होता है, और अब बच्चों के ना थोड़े टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं, तो बस हमारा वीकेंड पे बाहर जाना हुआ ही नहीं। तो बस यहाँ पर टेस्ट वेस्ट की तैयारी भी, उसके पापा कुछ पढ़ा रहे थे बच्चों को, तब मैं अपना लॉन्ड्री का ये काम मैं निपटा रही थी। बस यहाँ पर साथ में टीवी भी देख रही थी। टीवी देखते देखते ना थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, और हमारा मन भी लगा रहता है, और काम की बोरियत नहीं लगती। बस वहाँ कपड़े तय करने के बाद में जो ग्रोसरी आइटम्स है ना, वो काफ़ी मतलब सुबह ही आ गई थी। तो मैं अब नेक्स्ट डे पे ना कोई भी काम नहीं छोड़ती हूँ, मुझे ये लगता है। और आज संडे है और हस्बैंड और बच्चे घर है, तो मुझे लगा तो आज ना ये सारा ग्रोसरी का ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। ग्रोसरी को जो जो जहाँ है उसकी उसकी जगह पे पहुँचा दिया जाए। और आपको ना टाइम मैनेजमेंट, जो हम गृहिणी है ना, तो हमें सबसे बड़ा हमारा मैनेजमेंट ही टाइम मैनेजमेंट है। जो जॉब करती हैं उनके अलग तरीके से हमारे काम होते हैं। टाइम मैनेजमेंट तो फिर भी हर जगह, हर
किसी को ही फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो वर्कर्स हैं चाहे हाउसवाइफ्स हैं, और लिटरली हम लोगों को, गृहिणी को भी टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। तो ग्रोसरी का जो जो सामान था, मतलब मैं 1-1.5 महीने की ग्रोसरी अपनी इकट्ठी मंगवा ही लेती हूँ। तो जो जो सामान है उसको सारा निकाल के रख दूँगी। और पहले बीच में ना मैं ज़्यादा इसलिए नहीं मंगवा रही थी क्योंकि वो मौसम ऐसा हो रहा था ना, कीड़े वीड़े डल जा रहे थे। लेकिन अब ग्रोसरी है और ये तो जो डेली यूज़ की होती है वो तो मंगवानी होती ही होती है, जो राशन पानी का काम होता है, जो पोहा वगैरह जैसे भी है, अब ये सब चीज़ें तो अब यूज़ में है ही हैं, लानी है। तो फिर बस मैंने ग्रोसरी को सारा अपना काउंटर टॉप को खाली कर दिया था पहले, ताकि ना मुझे जब मैं ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करने लगती हूँ ना, मुझे एक पूरा सा क्लीन और बड़ा स्पेस चाहिए होता है ताकि मैं अपना ग्रोसरी ऑर्गेनाइज कर दूँ। मैंने यहाँ अपने यहाँ ऊपर पेंट्री का एरिया यहाँ बनाया हुआ है, तो पेंट्री के एरिया में ही, यहीं पे ही मैं जो जो खाली हो रखी है ना डिब्बे, और उनको मैं निकाल के रख दूंगी, और जिसमें कम है उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सचेंज कर दूंगी, किसी छोटे कंटेनर में डाल दूंगी। और इस तरह से जो भी हैं ये मेरे ग्लास के कंटेनर, प्लास्टिक के कंटेनर जो भी हैं, जो जो मुझे खाली लगती है वो मैं निकाल के पहले रख देती हूँ। और मुझे पूरा क्लीन स्पेस और बड़ा स्पेस चाहिए होता है ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करने में, और लिटरली 1 से 1.5 घंटा मेरा इसमें ऑर्गेनाइज करने में लग जाता है ग्रोसरी को, और शायद आपको भी लग ही जाता होगा, क्योंकि मैं ना हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना पसंद करती हूँ, ऐसे ही नहीं कि उसको पैकेटों में डाल के छोड़ दूँ। हाँ, जो एक्स्ट्रा है उसके लिए भी एक मैंने बास्केट्स अलग में बनाई हुई है, तो उसको मैं अलग से बास्केट्स में डाल के रखती हूँ, ताकि जो, और वो भी वैसे डालती हूँ ताकि मुझे ड्रॉअर खोलूँ तो विजिबल हो कि एक्स्ट्रा क्या क्या पड़ा है। और ग्रोसरी पोर करने से पहले मैं सब अपनी जो पैंट्री मेरी 2 जगह बनी हुई है, मैं उसको चेक भी कर लेती हूँ कि उसमें क्या क्या पैकेट्स में कुछ बचा है। जो बचा है तो पहले मैं उसको यूज़ करती हूँ, फिर बाद में रिफ़िल करती हूँ जो मेरा न्यू आया होता है। तो इस तरह से 1-1 करके मैं अपना सारा ग्रोसरी पोर करती करती जा रही थी। मखाना ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में जैसे भी चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है, बच्चों को चाहिए होता है, तो मैं मखाना इकट्ठा बहुत सारा मंगवा के रख देती हूँ और एक बड़े कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। और इसको मैं इकट्ठा रोस्ट करके नहीं रखती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा ही रोस्ट करती हूँ जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए होती है। कई बार ना कच्चा भी यूज़ करना पड़ता है, कोई खीर बनानी पड़ती है या सब्जी बनानी पड़ती है, तो मैं सारा रोस्ट करके नहीं रखती हूँ। कई बार होता है कि कुछ क्वांटिटी में मैं रोस्ट करके रख देती हूँ, जैसे अगर बच्चों को स्नैक्स के लिए खाना हो ना, तो वो रेडी होता है, अपना रेडी टू ईट खाओ। और साथ में ये मैक्रोनी का एक कंटेनर ये भर के रख दूँगी, ये भी हमारा इवनिंग स्नैक्स में भी चल जाता है या ब्रेकफास्ट में भी चल जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रेकफास्ट में डेली यूज़ की हैं तो चलती रहती हैं, तो इससे ऐसी चीज़ें मंगवानी भी पड़ती हैं और कंटेनर में डाल के रखनी भी पड़ती हैं। और जो डेली यूज़ में होती रहती है ना, उसमें कीड़े लगने का इतना डर नहीं होता। और ये मंगवाए फिर मैंने मूंग, और साबुत मूंग भी मेरे यहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है फ्रेंड्स। ये मूंग को आप अपनी मतलब डाइट में जितना हो सके ना ज़रूर इसको इन्वॉल्व करो, क्योंकि मूंग खाने के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। और प्रोटीन तो कहते हैं जितना हो, जितना ले सको उतना ले। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा लो। ज़रूरी नहीं है कि पनीर, चीज़ें ऐसी होती हैं और बहुत जिसमें हम प्रोटीन ले सकते हैं। और पनीर तो है ही है ऑप्शन, ये भी नहीं है कि आप एक नॉनवेज खा सकते हो, वेजिटेरियन लोग भी प्रोटीन अपना ले सकते हैं। सोया चंक्स हो गई, मूंग्स हो गए, चीज़ हो गया, तो इस तरह की जो जो प्रोटीन की हैं, सीड्स हैं, सीड्स में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, सीड्स भी मैंने मंगवाए हैं। तो इस तरह से चीज़ें अपनी प्रोटीन को ना अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि अब जो ये लाइफ है ना बहुत ज़्यादा एक ये लगा लो फुल ऑफ, ना चाहते हुए भी ना फुल ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, क्योंकि मतलब फास्ट एंड हार्ड लाइफ हो चुकी है अब बच्चों से लेकर बड़े तक। तो अपनी डाइट को थोड़ा सा मेंटेन करने की हमें ज़रूरत है। और अगर आप चाहो तो ना मैं डाइट के ऊपर एक अलग से व्लॉग बना सकती हूँ, अगर चाहो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी और आपको बताऊंगी हमें अपने डेली डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, लेडीज़ को क्या क्या लेना चाहिए, बच्चों को क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैं डाइट के लिए भी आपको एक व्लॉग बना के एडिट करके दे सकती हूँ। तो बस इस तरह से चल रही थी मेरा ऑर्गेनाइजेशन का काम। और ये वाला काम ऐसा होता है, मतलब मैं साथ साथ ना अलेक्सा चला लेती हूँ या फिर कोई स्पीकर्स पे सॉन्ग चला लेती हूँ या टीवी पे कुछ राधे कृष्ण, मतलब मैं डिवोटी हूँ कुछ राधा कृष्ण की, तो मैं इनके मतलब भजन सुन सुन के मैं अपना काम करती हूँ और मेरा काम बहुत ईजी हो जाता है। जस्ट
इट्स लाइक ये मेरा ना ग्लूकोज है, और मैं बस इनको सुनती हूँ और अपना काम निपटाती रहती हूँ, तब मुझे किसी चीज़ की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर जब मैं, और वैसे ये साइंटिफिक भी प्रूफ है, अगर आप मतलब म्यूज़िक सुनते हो ना दिन में, तो आप स्ट्रेस से दूर रहते हो। डाइट के साथ साथ में म्यूज़िक का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है आपकी लाइफ में। म्यूज़िक में चाहो जैसा आपको पसंद हो वैसे सुन सकते हो, ओल्ड सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग्स, भजन सुन सकते हो। मुझे तो भजन सुनना बहुत पसंद है, तो मेरे तो यहाँ पर भजन चलते हैं सुबह और शाम में, और जो मेरे लिए, मैंने आपको पहले अभी बताया कि मेरे लिए ग्लूकोज का काम करता है। तो बस यहाँ पर जैसे अभी मसाले भी ख़त्म हो गए थे, ग्रोसरीज बार ज़्यादा थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने थोड़ी थोड़ी ग्रोसरी मंगवा रही थी, जैसे जैसे जो जो मुझे नीड हो रही थी। तो बस अब मेरा आता है ना, महीने में एक दिन ऐसा आता है जब हमें बहुत सारी पूरी और ग्रोसरी मंगवानी पड़ती है। जो कंटेनर्स में डालने की ज़रूरत थी वो मैंने कंटेनर्स में डाल ली थी, और ये मैंने बास्केट्स ली हुई हैं। बास्केट्स भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप अमेजोन पे ले सकते हो, लोकल मार्केट से ले सकते हो। ये मेरी काफ़ी टाइम से चल रही है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक भी बहुत अच्छा है, और वुडन की भी ले सकते हो आप, जूट की भी ले सकते हो। इट्स अप टू यू, आप कैसे लेना चाहो। लेकिन इस तरह से बास्केट्स लोगे, ऑर्गेनाइज़र लोगे ना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ऑर्गेनाइजर। जाकर ड्रॉयर्स हैं, ड्रॉयर्स में हमें ये चीज़ें, हम बस बास्केट्स रखते हैं ना, तो आप कहोगे ड्रॉयर है, ड्रॉयर में सीधा डाल के रख दो, सीधा डाल के रखूँगी ना तो वो मैशी हो जाएगा, इससे ना गिरता नहीं है। हमें एक एक पैकेट उठाया और बाकी वो बास्केट का बास्केट में पड़ा रहेगा, और हमें ड्रॉयर को क्लीन करना भी इजी हो जाता है, वो भी टफ नहीं रहता। तो इस तरह से मैं अपनी ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। कंटेनर्स मैंने कंटेनर्स वाली ग्रोसरी डाल दी है, बास्केट्स वाली ग्रोसरी भी पौर कर दी है, और बिस्किट्स के पैकेट्स भी मैंने ऐसे निकाल के बास्केट्स में रख देती हूँ। ऐसे नहीं है कि पूरा बिस्किट का पैकेट पूरा बंडल उठा के मैं रखूँगी, या बच्चों की जो स्नैक्स होती हैं वो भी मैं निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है ना कि स्पेस थोड़ा सा कम यूटिलाइज होता है। अगर हम बड़ा पैक ऐसे का ऐसे रख देंगे ना, वो एक मैसी सा भी लगेगा, और ना स्पेस भी ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा। तो इसलिए बेटर यही है कि आप जैसे अगर पास्ता है वो भी निकाल के रखिए पैकेट में रखने की बजाय, नमकीन्स है जो आप यूज़ करना चाहते हो वो भी कंटेनर बना के रखो, और जो एक्स्ट्रा बनते हैं वो रखो। अब जैसे चोको पाई है, इस तरह की जो स्नैक्स हैं वो भी मैं डब्बे में से निकाल के रखती हूँ, बास्केट्स में डाल के रखती हूँ। नहीं तो ये डब्बा आप सोचो कि कितना मेरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितना स्पेस मेरा ख़त्म होगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करने की हमें ज़रूरत होती है। तो बच्चों की जैसे बिस्किट्स हो गई, चॉकलेट्स होगी, और चोकोपाइज़ वगैरह ये हो गई, कुकीज़ हो गई, ये ना मैंने अलग बास्केट्स में डाल के रख देती हूँ, तो जो बच्चों के लिए भी हैंडी रहता है और मेरे लिए भी ना देखने में बिल्कुल लिटरली क्लीन रहता है। अब बस हो गया था, जो जो मुझे जिस कंटेनर्स में डालने थे वो मैंने डाल दिए थे। जो मुझे कम क्वांटिटी में चाहिए था वो मैं कम मंगवाती हूँ, जो ठीक क्वांटिटी में चाहिए था वो मैं उसी क्वांटिटी में मंगवा लेती हूँ। लेकिन मेरे कंटेनर इसी साइज़ के ही हैं, अगर जितनी क्वांटिटी के आए इसमें आ जाते हैं। तो बस अब एक एक करके मैंने इसमें लगा दिया था। मैंने अपने पेंट्री को ना थोड़ा और अलग तरह से भी ना थोड़ा उसको चेंज कराना है, रेनोवेट कराना है, क्योंकि ये 2 पोर्शन में डिवाइड है, और मैं सोच रही हूँ इसको 3 पोर्शन में करवा दूँ। अगर आप न्यू किचन के लिए बना रहे हैं ना, तो पेंट्री को हमेशा 3 पोर्शन में डिवाइड करना, जिसके ना जैसे ये जो स्लैब है 3 पोर्शन में होनी चाहिए, तो काफ़ी स्पेस आ जाता है पेंट्री के लिए, कंटेनर्स वगैरह रखने के लिए। बस मेरा ये वाला स्किप हो गया था, अब जब मौका लगेगा तो मैं ज़रूर कराऊँगी। तो मेरी पेंट्री हो गई है ऑर्गेनाइज़, और जो बास्केट्स वाले जो बास्केट में रखती हूँ जो एक्स्ट्रा, वो भी अब मैं एक्स्ट्रा उठा के रख दूँगी ये ड्रॉअर में। ये भी मेरा पेंट्री का ड्रॉअर है, इसमें रख देती हूँ मैं। बस फ्रेंड्स, मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मेरा व्लॉग में आज यही था, और ये भी मेरा बहुत बड़ा काम था, जो कि मैं आपको 10-15 मिनट में दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा काम यही है। इतना लंबा शूट नहीं कर सकते और ना ही आपको हम दिखा सकते हैं। बस मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन, लव यू। और ये भी मेरा जो सॉप वगैरह होता है ना, वो मैं यहाँ रख देती हूँ। बाय बाय।